हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्ट इन एक्सेप्शन तथा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न महत्वपूर्ण बिल्ट इन एक्सेप्शंस जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शंस आदि को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और साथ ही साथ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को एक्सेप्शंस के टाइप के अंतर्गत चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस को बताया जा चुका है। आज हम लोग इन्हीं एक्सेप्शंस को एक अन्य प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। एक्सेप्शंस को कौन जनरेट कर रहा है, इसके आधार पर भी हम सभी एक्सेप्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बिल्ट इन एक्सेप्शंस, जिसे जेवीएम जनरेट करता है। दूसरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, जिन्हें प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जनरेट करता है। बिल्ट इन एक्सेप्शंस ऐसे एक्सेप्शंस जो ऑटोमेटिकली जेवीएम द्वारा जनरेट होते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस कहलाते हैं। मीन्स इस प्रकार के एक्सेप्शंस को स्वतः ही एक्सेप्शन कंडीशन उत्पन्न होने पर जेवीएम जनरेट करता है और यह प्रोसेस अपने आप परफॉर्म होता है। प्रोग्रामर को इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्ट इन एक्सेप्शंस को और भी विभिन्न नामों जैसे जेवीएम एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, बेसिक एक्सेप्शंस आदि नामों से भी जाना जाता है। सभी बिल्ट इन एक्सेप्शंस जावा लाइब्रेरी में प्रेजेंट रहते हैं, जो किसी निश्चित एक्सेप्शन कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए जनरेट होते हैं। मतलब सभी बिल्ट इन एक्सेप्शंस की परिभाषा पहले से ही java.lang पैकेज में थ्रोएबल क्लास के अंतर्गत डिफाइन रहती है, जो एक्सेप्शन कंडीशन के ऑकर होने पर अपने आप ट्रिगर होकर जनरेट होते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन एक्सेप्शंस जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो एरर, नो क्लास डेफ फाउंड एरर, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस आदि को एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर किन कंडीशंस में ये सभी एक्सेप्शंस जनरेट होते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस प्रकार का एक्सेप्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन में किसी एक्सेप्शन कंडीशन के उत्पन्न होने पर थ्रोन होता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक प्रकार का अनचेक्ड एक्सेप्शन भी है, इसलिए जैसे ही रन टाइम पर इंट सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी में बी की वैल्यू 0 मिलेगा, जो कि डिवाइड बाई 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन कंडीशन है, तो जेवीएम तुरंत अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगा और थ्रो करेगा। चूँकि हमने इसे ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा हैंडल किया है, इसलिए आउटपुट में कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0 प्रिंट होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन यह निकला कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान एक्सेप्शन उत्पन्न होने पर जनरेट होता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जब किसी एरे को इलीगल इंडेक्स के साथ एक्सेस किया जाता है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रोन होता है। इलीगल इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो इलीगल इंडेक्स का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि एक्सेस किए जाने वाला इंडेक्स निगेटिव हो या फिर एरे की साइज से अधिक या बराबर हो, तब इस स्थिति में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रोन होगा। जैसा कि इस प्रोग्राम में आपको दिख रहा है, हमने इंटीजर टाइप का एक एरे ए जिसकी साइज 4 है डिक्लेयर किया है और नेक्स्ट स्टेटमेंट A5 इक्वल टू 8 द्वारा हम उस एरे के छठवें एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि मौजूद नहीं है। तब इस स्थिति में जेवीएम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रोन करेगा, जिसे कैच ब्लॉक द्वारा कैच किया गया है और आउटपुट में हमें एरे इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स मिलेगा। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, जैसा कि आपको अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग इन जावा वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि जावा अप कास्टिंग को सपोर्ट करता है, जिसके अंतर्गत चाइल्ड क्लास को आसानी से पेरेंट टाइप में टाइप कास्ट किया जा सकता है। परंतु ठीक इसका विपरीत यानी कि डाउन कास्टिंग को जावा सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए जब भी हम पेरेंट क्लास को
चाइल्ड टाइप में टाइप कास्ट करने का प्रयास करेंगे तो तुरंत रन टाइम एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट होगा। इसे और डिटेल से समझने के लिए अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग इन जावा वाले वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस प्रोग्राम में जैसे ही हम स्ट्रिंग s1 इक्वल टू स्ट्रिंग o1 द्वारा पेरेंट क्लास जो कि ऑब्जेक्ट क्लास है को चाइल्ड टाइप जो कि स्ट्रिंग क्लास में अगर टाइप कास्ट करने का प्रयास करेंगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट होगा। स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर क्लास का चाइल्ड क्लास है और यह अनचेक्ड एक्सेप्शन भी है। इसलिए जब भी हम किसी प्रोग्राम में रिकर्सिव मेथड कॉल परफॉर्म करेंगे तो यह एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली जेवीएम द्वारा जनरेट होगा। जैसा कि इस प्रोग्राम में m1 मेथड को रिकर्सिवली कॉल किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो एरर जनरेट होगा। नो क्लास डेफ फाउंड एरर। हार्ड कोडेड क्लास नेम्स के लिए यदि रन टाइम पर करस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं होता है तो नो क्लास डेफ फाउंड एरर जनरेट होता है, जो कि अनचेक्ड है। जैसा कि इस प्रोग्राम में हमारा क्लास डेमो है जिसे जावा सी डेमो डॉट जावा द्वारा कंपाइल किया गया है, और आपको तो पता ही है जावा कंपाइल्ड तथा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी हम जावा के किसी भी क्लास को कंपाइल करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक एक क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। तो क्या होगा, अब डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। अब अगर गलती से या जानबूझकर हम इस डेमो डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर दें तो रन टाइम पर डेमो डॉट क्लास फाइल के अवेलेबल न होने पर नो क्लास डेफ फाउंड एरर जनरेट होगा और आउटपुट में एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट नो क्लास डेफ फाउंड एरर प्राप्त होगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। डायनेमिकली प्रोवाइडेड क्लास नेम्स के लिए यदि रन टाइम पर करस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं होता है तो जेवीएम रन टाइम पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट करता है, जो कि एक प्रकार का चेक्ड एक्सेप्शन है। जैसा कि इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू क्लास डॉट फॉर नेम आर्क्स 0 डॉट न्यू इंस्टेंस में आर्क्स 0 द्वारा डायनेमिकली रन टाइम पर क्लास नेम प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि रन टाइम पर इसका डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं होता है तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होगा, जो कि चेक्ड एक्सेप्शन है। तो इस प्रकार नो क्लास डेफ फाउंड एरर तथा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को एक साथ समझाने से उन दोनों के मध्य अंतर भी स्पष्ट हो गया कि जहां पर हार्ड कोडेड क्लास नेम्स के लिए यदि रन टाइम पर करस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल उपलब्ध नहीं होता है तो नो क्लास डेफ फाउंड एरर जनरेट होता है, जबकि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन के केस में डायनेमिकली प्रोवाइडेड क्लास नेम्स के लिए डॉट क्लास फाइल के रन टाइम पर उपलब्ध न होने पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो इस प्रकार हमने दोनों के मध्य अंतर को भी बिल्कुल क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से हमने समझ लिया। इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इस प्रकार का एक्सेप्शन किसी थ्रेड के इंटरप्ट होने पर जनरेट होता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में t.sleep 10,000 द्वारा हम थ्रेड t को 10 सेकेंड के लिए स्लीपिंग स्टेट में भेज रहे हैं और इसके स्लीप होने पर किसी अन्य थ्रेड द्वारा इंटरप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रोन होगा, जो कि एक प्रकार का चेक्ड एक्सेप्शन भी है। इसलिए हैंडलिंग कोड के अनुपस्थिति में कंपाइल टाइम एरर, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन जनरेट होगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। किसी जावा प्रोग्राम में किसी फाइल के अनुपस्थित होने या ओपन न होने पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रोन होता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में sujeet.txt फाइल के मिस होने पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रोन होगा, और चूंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन भी है जिसे हमने ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा हैंडल भी किया है, इसलिए आउटपुट में फाइल डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन सबसे कॉमनली ऑकर्ड एक्सेप्शन है जो रन टाइम एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, इसलिए यह अनचेक्ड एक्सेप्शन भी है।
जब भी हम किसी प्रोग्राम में किसी ऑपरेशन को नल रेफरेंस पर परफॉर्म करते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रोन होता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यस में नन वैल्यू असाइन किया गया है, अर्थात कोई स्ट्रिंग उपलब्ध ही नहीं है। तब इस कंडीशन में यस डॉट लेंथ मेथड नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रोन करेगा, जिसे ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा हैंडल किया गया है। इसलिए आउटपुट में नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट होगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का डायरेक्टली चाइल्ड क्लास है तथा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास है। तो इसलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन भी है। जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग न होने की वजह से स्ट्रिंग नंबर को प्रदर्शित न कर रहा हो, तब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रोन होता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग ABC को हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, परंतु प्रॉपर फॉर्मेट में न होने से नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रोन होगा। और चूंकि हमने इस प्रोग्राम में इसे ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा हैंडल भी किया है, इसलिए आउटपुट में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन प्रिंट होगा। तो इस प्रकार हमने 10 इंपॉर्टेंट्स बिल्ट इन एक्सेप्शंस को डिटेल में समझा। आइए अब हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को भी समझते हैं। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन जिन्हें प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस कहलाते हैं। मतलब कभी कभी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर को ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जिसमें उसे खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ता है और थ्रो भी कराना पड़ता है। जैसे एक सिंपल से रिक्वायरमेंट पर ध्यान देते हैं। आप सभी लोग ATM को तो यूज अवश्य करते होंगे। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में टोटल 5,000 रुपये हैं और विड्रा के दौरान अगर आपने गलती से या फिर जानबूझकर भी 6,000 रुपये एंटर कर दिया तो क्या पैसा निकलेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सिस्टम यानी कि ATM सिस्टम तुरंत इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा कि आप ये अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो अब ऐसी ही विभिन्न एक्सेप्शन स्थिति को जनरेट कराने के लिए प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग के दौरान क्या करता है, विड्रा मेथड के साथ इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन थ्रो कराता है, जिसके लिए उसे इस इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली क्रिएट भी करना पड़ता है, जो कि एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसी आवश्यकता पड़ती है यानी प्रॉब्लम के जनरेट होने पर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामर क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो कराता है। और वो एक्सेप्शन कैसा होता है? उस प्रोग्रामर द्वारा खुद का क्रिएटेड एक्सेप्शन होता है। प्रत्येक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक एक्सेप्शन एक प्रकार का क्लास होता है और चाहे बिल्ट इन एक्सेप्शंस हो या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो, सभी को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है थ्रोएबल क्लास समस्त एक्सेप्शन की रूट क्लास होती है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शंस या फिर कस्टमाइज एक्सेप्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी एक्सेप्शन प्रोग्रामर या फिर API डेवलपर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को थ्रो कीवर्ड द्वारा थ्रो भी कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन को JVM को हैंडओवर करना भी आवश्यक होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उस एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन को कंसोल पर प्रिंट कर सके। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के पूरे प्रोसेस फ्लो को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाएगी आखिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं। डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले प्रॉब्लम के ऑकर होने पर हम उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम उस एक्सेप्शंस का एक क्लास डिफाइन करते हैं जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा हो। उसके बाद जिस स्टेटमेंट से इसके जनरेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है
उस स्टेटमेंट में थ्रो कीवर्ड के यूज से हम इसे थ्रो भी कराते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत हम इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल भी करते हैं, जिससे प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बच सके और प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो बना रहे। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन तथा उसके प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने अपना स्वयं का एक्सेप्शन इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्रिएट किया है, जो किसी यूजर द्वारा 18 साल से कम एज इनपुट करने पर थ्रो होगा। इनवैलिड एज एक्सेप्शन के लिए हमने इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, जो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड्स कर रहा है, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर किया है, जिसमें स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर यस पास है, जिसमें सुपर यस को कॉल किया गया है, जो सिंपली हमारे एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन को थ्रोएबल क्लास को पास करेगा, जिसमें प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस मेथड मौजूद है, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर द्वारा कॉल होने पर इस एक्सेप्शन की सारी इंफॉर्मेशन को कंसोल पर प्रिंट करा देगा। अब हमने इंट टाइप का एज नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, जिसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट के जरिए रन टाइम पर वैल्यू असाइन किया जा रहा है। अब जैसे ही यूजर 18 से कम एज इनपुट में देगा, तो थ्रो कीवर्ड द्वारा हम इनवैलिड एज एक्सेप्शन को उसके एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग के साथ थ्रो कराएंगे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अनुपस्थित होने से हमें आउटपुट में एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनवैलिड एज एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट होकर मिलेगा। तो इस प्रकार आज हमने अपना स्वयं का एक्सेप्शन क्रिएट करना तथा उसे थ्रो करना सीखा, जो कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट्स बिल्ट इन एक्सेप्शंस को भी एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करिए, और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।